Boys don't care. Meanwhile, boys for किस हद तक जा सकते हैं? तो अब बंदे ही कह रहे हैं कि भाई कौन सी टिकट चाहिए, आइल, मिडिल, विंडो। बाथरूम में बंद कर लो, 5,000 रुपए दे दो, ले चलो मुझे बाथरूम में बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट डंकी है। हाँ, बेस्ट डंकी है, बाथरूम में बंद होके चले, पैसे ही मिले। 16 साल की बाली उम्र में ट्यूशन पढ़ना गैर कानूनी है। बाप रो रहे हैं कि सुबह निकला तो हमें क्या पता था ट्यूशन चला जाएगा। खुद तो पकड़ा गया, इसके सर भी पकड़े गए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। और अगर ये वीडियो दोस्तों आप खड़े होके नहीं हमारे आदर में देख रहे हो, भाई राजेश सर, शुभम सर, ये कौन दो की बातें कर रहे हैं? हाँ। अरे तो शुभम सर और राजेश सर ये यूपीएससी की क्लास है। यहाँ पे हमें सर कह के संबोधित किया जाएगा और इज्जत सम्मान से देखा जाएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी बोल लो, मोटा शुभम जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट सीधे आ जाते हैं इस हफ्ते की न्यूज पे। सबसे बड़ी न्यूज भाई पंजाब से निकल के आई, सबसे रिलेशनशिप बढ़िया न्यूज थी वो। भाई मजेदार, बड़ी कहे ना कहे, लेकिन बढ़िया न्यूज थी। पंजाब में एक बंदा बाकायदा फोटो एडिट करा के, बाल लगा के, मेकअप करके अपनी गर्लफ्रेंड के बिहाफ पे उसके जैसा बन के एग्जाम देने गया यार। पकड़ा गया। रणविजय सिंह भी नहीं कर सकता था ये, नहीं कर सकता, दोनों में से कोई सी बंदी के लिए। मतलब ये देख, अपने पापा के लिए नहीं कर सकता था कि उनकी जगह एग्जाम देने चला जाए, कुछ नहीं। ये तो मतलब ऐसे देखना कि एक मांझी, उन्होंने पहाड़ तोड़ा। पुरानी कहानी, आजकल पहाड़ नहीं है, आप प्यार में क्या कर सकते हो। ये तो मॉडर्न डे लव है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स मॉडर्न सॉल्यूशन। ये तो आप कर सकते हो। आपने अपने लवर के लिए इतना किया। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से भी लिख रहे हैं, बॉयज डोंट केयर, मीनवाइल बॉयज फॉर किस हद तक जा सकते हैं? ये वो है या सच्चा प्यार है, क्या है ये? भाई अब कुछ भी कह लो यार, प्यार तो है। प्यार तो डेडिकेशन तो है यार। मतलब इतना बड़ा रिस्क ले लिया उस बंदे ने। और उसने गेटअप चेंज किया, सब कुछ किया, टिकटॉक भी नहीं बनाई, रील भी नहीं डाली, पेपर देने गया, ग्लो अप ऐसा ट्रांजिशन रील एक बना दे कि मैंने चेंज किया। उसने उसको पढ़े लिखूं सोच हीरा ठाकुर अगर ब्रिलियंट होते तो वो ऐसे ही अपनी बीवी को आईएएस बनवा सकते थे। बिल्कुल, खुद अपना मुझे शेप करके और लगा के वहाँ इंटरव्यू में बैठे हुए, 3 गिलास खाली है, याद है, मैं कांच के गिलास में पानी पीऊंगा, उस तरह की बातें कर रहे होते। बट लव्ड हिज डेडिकेशन ओवरऑल, वेरी नाइस गाय। ये स्टोरी पंजाब के फरीदकोट से है। और सही है, पंजाब में हीर कहीं ना कहीं लड़कों की लाइफ तो टफ बना दी है। ज्यादा लव में क्या होता था कि मेरे पिताजी किसी और से शादी कराना चाहते हैं, तो लड़के ने क्या किया, उसको भगा लिया या उसके घर से मन मुना के करा लिया। अब क्या प्यार में चैलेंजेस भी तो बहुत आ गए हैं, पेपर देने पड़ते हैं, और 10 काम में जॉब होने लगी है, ऑफिस है, कितनी चीजें हो गई हैं, बहुत चीजें। आपको कहाँ अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। चैलेंजिंग हो गया भाई। अगर आपको अभी तक ऑलरेडी अपना पार्टनर मिल गया है तो लकी समझो। बिल्कुल, और क्योंकि आगे बहुत चैलेंज होने वाले हैं। यार लड़की तो कुछ भी बोल सकती है, इवन लड़का भी कुछ भी बोल सकता है भाई। गुड यार, नाइस यार। मतलब इस पे बना दो वांगा साहब एक 12th पास अटेम्प्ट किया भाई इसने, 12th अटेम्प्ट। और अगली पूरे हफ्ते न्यूज आई भाई एयरलाइन इंडस्ट्री से। मयाले किसी फ्लाइट की कोई टाइम पे उड़ गई हो, टाइम पे लैंड हो गई हो, बिना लफड़े के किसी फ्लाइट में कुछ हरकत हो गई हो, जो फ्लाइट शांति से जहां से जाके कहीं और चली गई हो। 5-5, 6-6 बार लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई, डिले हुई, लोगों को रनवे पे बैठ के इधर बाजू में प्लेन खड़ा है, इधर नीचे खाना खाना पड़ा। और इसमें भी देखो, भगवान भी वो है ना कि जब मारता है चारों तरफ से मारता है। एक तो ठंड में खुले में बैठ के खाना पड़ रहा है, वो भी इंडिगो का खाना। जो वो इंडिगो का खाना तो मुझे स्वर्ग में मिले, वहां भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एयरलाइन ने पैसेंजर के साथ ऐसा किया, पैसेंजर 4-5 घंटे वहां बैठे रहे। सरकार ने फाइन भी लगाया, 1 करोड़ का फाइन लगाया एयरलाइंस पे, वो पैसेंजरों को कुछ भी नहीं मिला यार। एक बार देखो तकलीफ हो जाती है, उसके बाद राहत पैसे से ही मिलती है। बिल्कुल, आप पैसा दो यार, आपने 1 करोड़ रुपए चार्ज मांगा, फाइन लिया, देना ही पड़ेगा उन्हें। हाँ, देंगे। उन 100, 150, 200 लोगों को भी तो मिलना चाहिए जिन्होंने सफर किया है। चाहते थे सफर करना पड़ गया। सफर तो एक पैसेंजर ने और किया, स्पाइस जेट की फ्लाइट में। एक तो स्पाइस जेट की टिकट बुक हो गई तो आपका इंग्लिश का सफर वहीं से शुरू हो गया। बिल्कुल, कुछ मजबूरी रहती है किसी की कि भाई स्पाइस जेट की फ्लाइट बुक कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, अब जीने का मन नहीं करता है स्पाइस जेट, लेकिन मरने की हिम्मत भी नहीं है, कष्ट देना चाहता हूँ खुद को, क्या करूँ, चलो स्पाइस जेट बुक कर लेता हूँ। अच्छा, स्पाइस जेट का ये भी नहीं है कि हमारी इन बातों से आहत होके हमें पकड़ के कि ले मैं तुझे दिखाता हूँ, ये उनको भी देख सच्ची बक दिया इन्होंने। मॉडर्न डे जैसे वो वासेपुर में था ना, वो हंटर मारते थे खुद को चोट देने के लिए। नहीं, स्पाइस जेट हमेशा कस्टमरों को मारती है। टिकट बुक कर लेता हूँ स्पाइस जेट, मैंने बहुत गलत काम किया। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, स्वर्ग नरक सब धरती पे ही है, तो धरती पे तो चलो है, एक हवा में भी है नरक स्पाइस जेट है वो।
तो हुआ ये कि स्पाइस जेट में एक बंदा वॉशरूम गया, बहुत तेज घबराया चला रहा होगा भाई, 1 नंबर 2 हमें नहीं पता, जो उसने करा जितना टाइम लिया, गेट खोला तो खुला ही नहीं। फिर उसने आवाज लगाई तो बाहर वाले आए, उन्होंने गेट खोला, उनसे भी नहीं खुला। तो फिर एक चिट्ठी पे नोट लिख के सरकाया गया नीचे, सॉरी सर गेट नहीं खुल पा रहा है, लेकिन फ्लाइट जल्दी ही नीचे एयर होस्टेसों को ये काम बहुत बढ़िया करना आता है। चिट्ठी में सुंदर हैंडराइटिंग से लिख के देती है, और सुंदर वो होती है, तो बंदा यूं देखा होगा साइड से, सुंदर लड़की ने देखा, बैठ गया वापस आके। भाई अगर मेल होता तो चाटा मार देता। हाँ, वो चाटा, जैसा कि एक और फ्लाइट में हुआ है। हाँ। लेकिन इसको जो बंदा बाथरूम में बंद हुआ पता है कंपनसेशन मिला कितना? 5,000। बाथरूम में बंद होने के 5,000। तो ये नॉट बैड यार, उसका सफर फ्री हो गया, सफर फ्री 5,000 रुपए उन्होंने टिकट बुक करी होगी, और बाथरूम में बंद हुआ। तो देख लो। तो अब बंदे ही कह रहे हैं कि भाई कौन सी टिकट चाहिए, आइल, मिडिल, विंडो। बाथरूम में बंद कर लो, 5,000 रुपए दे दो, ले चलो मुझे बाथरूम में बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट डंकी है। हाँ, बेस्ट डंकी है, बाथरूम में बंद होके चले, पैसे भी मिले। बट हाँ, दूसरे बंदे की तो गाली गुफ्तारी हो गई पूरी, मार कुटाई, तो हाथ ही उठा दिया। वो क्या था, फ्रस्ट्रेटेड था, वो भी फ्रस्ट्रेटेड था। बहुत देर से फ्लाइट डिले हो रही थी, उसको हनीमून पे जाना था, गोवा जाना था भाई को, हनीमून पे। इन चीजों में डिले नहीं हो सकता यार। बंदा यार 27-28 साल इंतजार करता है। 4 बार लौंडो का फोन आ गया, पहुंच गया होटल पहुंच गया, दिखा दे क्या कर लिया, दिखा दे कैसा कर लिया लौंडो के फोन खड़ा करे होंगे। अब ये क्या बताए कि भाई फ्लाइट में बैठा हूँ, एयरपोर्ट में बैठा हूँ, ये चीज से कल संतो मचती है। बिल्कुल मचेगी। उधर आके उन्होंने और बोल दिया, मुझे शायद उन्होंने ये बोला था कि और डिले होगी। और दोस्त इतने पे नहीं रुकते ना, अब कर लिया फ्लाइट और गोवा जाएगा। अब उनका ये भी चल रहा होगा, जिसको सच बता दिया तो उसका ये चल रहा है, ऊपर वाले कमरे में कर लेता हनीमून। लेकिन हाँ, तू कह रहा था कि क्योंकि मेल पायलट थे इसलिए कूट दिया है भाई। और क्या भाई, अगर महिला बोलती तो शांति से बैठ के सुन लेता। इट्स ओके, तो है यार, और क्या, ठीक है, फर्क तो पड़ता है इन चीजों का। इनकी भी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है, कहाँ से कोहरे में उड़ा ले। हाँ, मौसम ही ऐसा है, कंडीशंस ही ऐसी है यार, फेवरेबल यार। नेचर के आगे किसकी चली है, नेचर के आगे किसकी नहीं, मैम सही कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि पायलट पुरुष था, तेरी गया बंदा मारने के लिए उसको। लेकिन फ्लाइट्स में तो भाई इंडियन फ्लाइट्स तो मतलब सबसे बर्बाद चीज हो चुकी है यार। सही में पिछले 1-1.5 हफ्ते में तो देख के ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया हमारी फ्लाइट व्यवस्था भाई, बहुत बुरी तरह व्यवस्था चरमरा चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। भारतीय रेल सही लगी है, रेलें दिन ब दिन नई आ रही है, रेल की टाइमिंग सही हो गई है। अच्छा, रेल से भी एक वीडियो आया वैसे मार पिटाई का, बट वो आप एसोसिएट करते हो क्या? ठीक है, रेल में तो क्या, ये तो वक्त के चमाटे हैं, खाने पड़ेंगे। उनका ये होता ना, 500 रुपए में 2 चाटे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फ्लाइट में सोचो, हाईजैक तो लास्ट रिस्क है, उससे ज्यादा रिस्क की चीज। अब कोई आया हो तो वहां बैठा रह जाए, अरे नहीं उड़ नहीं पा रहे, कांधार छोड़ डाले, हवा में तो चले, कब चिल्लाऊं इट्स हाईजैक है, फ्लाइट ही नहीं उड़ रही, मौका नहीं मिल पा रहा, उतार के नीचे बैठा दिया। और एक न्यूज आई है कि भाई नया कानून ये आया है कि अब 16 साल से कम के बच्चे कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते। कोचिंग सेंटरों पे एक रेगुलेशन लगा दी गई है कि मतलब काफी सारी गाइडलाइंस जारी करी है उनके लिए कि आपको रजिस्टर होना होगा, टीचर्स को भी अब टाइम मॉनिटर किया जाएगा, मतलब ऐसी गाइडलाइंस आई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये आया है कि 16 साल से कम बच्चों का ट्यूशन नहीं होगा। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ रही है। ये क्या मैनिफेस्टेशन जो करते थे ना कि किसी ने मुझे लगता है सेंटा से मांगा कि वहाँ ट्यूशन बच्चों की बहुत सुन रहा है सेंटा, बहुत सुन रहा है, ट्यूशन बंद हो जाए। पहले 3 साल स्कूल, 2 साल तो स्कूल ही बंद हो, 10वीं 12वीं निकल गई लोगों के, कॉलेज निकल गए लोगों के। और अब किसी ने मांगा कि भाई मेरा ट्यूशन बंद हो जाए, ट्यूशन नहीं जाऊंगा मम्मी। मेरा तो सवाल संजीव सर से, अब क्या करेंगे, बहुत हवाबाजी में चलते थे। मतलब संजीव सर फॉर एग्जाम्पल, यार आपके कोई भी सर में होता है, ट्यूशन वाले सर में अलग एंट होती है। ये हमने डिटेल में भी इसकी बात की है। मतलब स्कूल टीचर फिर भी दब के चलता है कि भाई हेडमास्टर साहब है, ऊपर कुछ है, ट्यूशन वाले बहुत हवाबाजी में। इनका तो 1 तारीख को तेरा कल्ट होता है बहुत ज्यादा, निकल जा। हाँ, मतलब किसी स्कूल टीचर का इतना बड़ा कल्ट नहीं बना है। इंटरनेट पे जितने हैं ट्यूशन टीचर ही हैं सारे, कोचिंग वाले, ओझा सर हो गए, खान सर हो गए, मतलब हम भी ट्यूशन टीचर। लेकिन हम पे कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, ये कोचिंग दोस्तों चलती रहेगी। लेकिन भाई ट्यूशन बंद। अब सोच किसी बच्चे ने ये इमेजिन किया होगा कभी कि भाई एक दिन ट्यूशन पढ़ना इलीगल हो जाएगा। पहले वीडियो गेम की दुकान में छापे पड़ रहे हैं कि बच्चे वीडियो गेम खेलते पकड़े गए। अरे अंकल क्यों उठा के ले जा रहे हो? साले 16 साल का है, ट्यूशन पढ़ रहा था। 16 साल की बाली उम्र में ट्यूशन पढ़ना गैर कानूनी है। बाप रो रहे हैं कि सुबह निकला था, हमें क्या पता था ट्यूशन चला जाएगा। खुद तो पकड़ा गया, इसके सर भी पकड़े गए। एक वो ऐसी फोटो आया करेंगी, एक सर और 8 बच्चे ऐसे में घुटनों पे बैठे हुए, अपने क्या हो गया, ट्यूशन पढ़ते पकड़े गए थे साले, कोचिंग चलाते हैं, नाबालिग बच्चों की कोचिंग करते हैं। लेकिन अब इस पे बहुत सारी बातें इस तरीके की भी हो रही हैं कि भाई चलो रोजगार, काफी लोगों का रोजगार चला गया है, और काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा निर्णय है, क्योंकि
कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था इन कोचिंग सेंटर की वजह से भी, एक मतलब मेंटल हेल्थ तो बच्चों की बिगड़ रही थी, सुसाइड के केस आ रहे थे छोटी छोटी उम्र के बच्चों के। तो वही है कि हर एक मुद्दे के दो पहलू होते हैं और तीसरा हम जो ढूंढ लाते हैं मस्ती मजाक के लिए। लेकिन खबर बड़ी है, ट्यूशन में पार्टियां वगैरह वो सब बहुत चलती, वो नहीं हो पाएगा, सब बंद है। लेकिन आई थिंक ट्यूशन वाले सर घर पढ़ाने तो आ सकते हैं। हाँ, अभी होम ट्यूशन का तो मुझे लगता नहीं ऐसे कोई गाइडलाइंस है, वो तो उनको सर मानते भी नहीं है, भैया होते हैं वो। अब वो ऐसा होगा कि 4-5 बच्चे पढ़ा पाएंगे एक बार में, कि तुम्हारे घर आएंगे, अपने आसपास से 3-4 बच्चे और ले आना, इतना ही हो पाएगा। कमाई तो कम हो, बड़ी चोट लगी यार, कमाई तो कम हो गई भाई। एक खबर आई दोस्तों हरियाणा से, वहां पे एक बंदा जो समझा गया कि भाई नहीं बचे, उनको लेके जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, रास्ते में इतने गड्ढे थे यार, मतलब खराब सड़कों के चलते जान जाती तो बहुत सुनी है, लेकिन एक इंसान की किसी एक गड्ढे पे उनके कोई सा तार ऐसा जुड़ा, उनकी जान वापस आ गई। गाड़ी उछली, हरियाणा रोडवेज, मतलब सड़कें जो हरियाणा की, फीलिंग प्राउड इंडियन भाई। ये कौन तेज चला रहा गाड़ी भाई, इसने तो मुर्दे को जिंदा कर दिया। बहुत बढ़िया, मतलब सही, मतलब एक अच्छी खबर है ये तो। विदेशों में देख कि आप कोई वो सिखाते हैं कि कोई आपके सामने हो तो आप उसको दिल को धक्का दें, और वो जो माउथ टू माउथ करते क्या कहते हैं उसको, सीपीआर कहा जाता है ना इस पूरे प्रोसेस को, सीपीआर दें। और इंडिया में है उसे हरियाणा रोड में चक्कर लगाया इसको एक हरियाणा रोड में चक्कर लगवा थोड़ा सा भाई, कोई सड़कें ठीक नहीं करेगा, ठीक हो गया है। हाँ, पता चला 5 साल बाद इलेक्शन की रैली में जाने कह रहे हैं हमने हरियाणा की सारी सड़कें खोद दी अब हरियाणा में किसी की जान नहीं जाएगी। हरियाणा का मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट हो गया, बुढ़े 1.5 साल का भी अरे हम तो जा रहे थे गड्ढे सड़क पे जिंदा हो गए जिन बुड्ढों को शरीर छोड़ना है, हाँ। हम एक साफ सुथरी सड़क पे ले चलो, वो फिर यहाँ कहीं यूपी दिल्ली आके मरा बेटा, हमें एक साफ सड़क दिखा दे, हम तो भगवान एम्बुलेंस भेजे तो एक्सप्रेस वे पे भेजे हमारी तो ये बहुत जी लिया, बहुत कष्ट हो रहा है अब नहीं जीना हमें, एक साफ सड़क दिखा दे बस भगवान, हम तो ऊपर चले जाएं। आइकॉनिक हो गया यार देश, गड्ढे वाली सड़क में, मतलब ये वही है कि आप इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, हरियाणा इज नॉट, कहीं से भी ढूंढ के ला सकते हैं, हरियाणा इज नॉट फॉर बिगिनर्स। एक भाई क्या कहते हैं, बकचोदी वाली चीज तो लुई विटॉन, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, नहीं ले जैसा मर्जी, उन्होंने निकाली है। तू नाम कैसा भी ले, बैग ले पाएगा क्या उनका, ये बता। बैग है दोस्तों, ये उन्होंने निकाला है बर्गर वगैरह रखने के लिए, थैला है उनका, थैला है 2,80,000 रुपए का। भाई लेते भी हैं लोग, लेते ही तो होते हैं शायद हम हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं, तेरे पे भी इतना पैसा आ जाए, साल के आ रहे हैं 20 यार, मैं बर्गर के लिए तो नहीं लाऊंगा, ऐसा लाऊंगा कि मम्मी सब्जी ले आए उसमें। हाँ तो अंग्रेज कितनी थोड़ी बहुत सब्जी खाते ही नहीं ना, सब्जी वाइन पीते हो तो उनका तो वाइन ही चल रहा होता है, वाइन चल रहा है, ब्रेड में वो लगा ली चिकन की, क्या होती है वो, हाँ सॉसेज लगा ली, वो लगा दी, 4 मटर के पीस इधर प्लेट में रख दिए, उन्हें काट सूखा राजमा खाते हुए। और अपना ये अंग्रेजों का ये तो गुस्सा आता है, साले दुनिया भर में राज किया 150 साल, ये खाना खाने के लिए, सालों को इतनी गरीबों पे हंटर बजाई ये खाने के लिए। लुई तो शायद इटालियन होगा, अंग्रेज है भाई हमारे लिए, सब अंग्रेज है हमारे लिए, टर्की से आगे सब अंग्रेज, टर्की से आगे सब अंग्रेज। अच्छा, वैसे ओवरऑल भी थैलों की कीमत अब बढ़ गई है, जब से वो टोट बैग कहलाए जाने लगे हैं, और जेनजी लोगों ने यहाँ पे चौड़ी पैंट, हमें शर्म आती थी मम्मी को पकड़ाती थी, थैला लेके जाना बहुत शर्म की जाती है यहाँ पे, मैं तो इसको विद प्राइड, इसको किसी और तरीके से पकड़ लेते थे कि ऐसे पकड़ लिया, थैला ना लगे, जैकेट में डाल लिया, कर लिया, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया थैले को मम्मी थैला, लाओ मैं जेंजी हूं यार, थैले को टोट बैग का नाम दिया, स्टाइलिश बनाता हूं। लेकिन वो वही है कि अगर शर्ट पैंट ढीले से उस पे आप जा रहे हो पहन के तो तब वो टोट बैग लगेगा। हाँ, ये अगर नॉर्मल अंकल जा रहे हैं जाएंगे तो थैला हो जाएगा, जैसे पंकज त्रिपाठी लेंगे उसे तो थैला है, जानवी कपूर लेंगी तो टोट बैग है। और एक आखिरी खबर जिसमें हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि तरक्की तो देखो देश को करनी चाहिए, माइंडसेट बढ़ना चाहिए लोगों का आगे, लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ी ज्यादा ही हो गई। वहां पे किसी के घर बेटा पैदा हो गया, उनको बेटी चाहिए थी, उन्होंने बेटा मार दिया। अगेन इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। क्या कह सकते हैं इस चीज पे, तो अगले जन्म में बिटिया की जो, क्या यही रीजन है कि विमेंस रेशियो बढ़ गया कि अब बेटे मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है? क्या हो सकता है पहली खबर चोरी छुपे हो रहा हो, बालिग वो बनने वाले शोज अब उल्टे बनने शुरू हो जाए, ना इस देश मेरे लौंडे ऐसे नाटक आ रहे हैं हमें। हाँ, चोरी छुपे किसी का बेटा पैदा हो गया, मैं तो बहुत गलत हो गया भाई, क्या करें, नदी में बहा दो, कुछ भी हो सकता है। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, हां इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स एक्चुअली है, लेकिन मतलब यही सोचने वाली बात है कि अब इस पे मतलब कोई
तारीफ करे, खुश हो, बड़ी दुविधा की बात है। मर्डर तो गलत ही है, दुविधा की बात है इसमें। हाँ। क्या विचार है इन सारी खबरों पे आपके दोस्तों, वो हमें आप कमेंट में बताएं। और कोई खबर अगर आपके शुभम से राजेश से छूट गई हो तो वो भी बताएं कि भाई ये बता दो, इस पे आपके विचार जानने थे। ये वो कोचिंग सेंटर है जहाँ पे आपको देखते हुए ज्ञान लेते हुए कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जिंदा रहना है तो चले हरियाणा की एम्बुलेंस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सेफेस्ट कार कौन सी है? आप कोई फॉक्सवैगन नहीं, कोई स्कोडा नहीं, सेफेस्ट कार एम्बुलेंस और हरियाणा रोडवेज। गुड नाइट।